हेलो, मैं आशी खान फिर से एक टॉपिक पर अपनी राय रखने के लिए। एक टॉपिक आपने शायद सुना होगा, महाराष्ट्र के शिवसेना पार्टी के एक नेता जो महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने एक बात कही है कि ऑटो चालक जो भी ऑटो ड्राइवर हैं महाराष्ट्र में, उनको मराठी आना अनिवार्य है, अदरवाइज वो ऑटो नहीं चला सकते। तो एक बात आप मुझे बताइए, हमारे इंडिया से ब्रिटिशर्स को जाए हुए 79 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं मोस्टली, ओके, लेकिन फिर भी हम लोग उनकी लैंग्वेज इंग्लिश अभी भी यूज़ करते हैं, उनके पहनावे को अभी भी अपना रहे हैं। क्यों अपना रहे हैं? क्यों ना इस पार्टी को या फिर क्यों ना इस सरकार को ही ये भी रूल लागू करना चाहिए कि आप ब्रिटिशर्स का कोई भी जो आप उनका पहनावा अपना रहे हैं वो अपनाएं ना। अगर आप उस पहनावे में दिखे तो आप पर केस होगा, अगर आप इंग्लिश बोलते हुए पकड़े गए तो आप पर केस होगा। हमारे सिलेबस से इंग्लिश को हटा दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर ऐसा हुआ? तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज बन चुकी है कि हर जगह यूज़ होती है। आप इंडिया में हैं, इंडिया के साउथ में जाते हैं, अगर आपको साउथ लैंग्वेज नहीं आती है लेकिन इंग्लिश आती है तो आप वहाँ इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर आप इंडिया से बाहर जाते हैं तो आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे अगर आप गाँव के एरिया में जैसा पहनावा होता है उस टाइप का पहनावा पहनेंगे अगर शहर में, तो आपको लोग बहुत ज़्यादा अलग समझेंगे, आपको देखेंगे अलग तरीके से, आप हंसेंगे, आप बहुत ज़्यादा ऑड लगेंगे, खुद को फील होगा कि हम ऑड लग रहे हैं। अगर कोई इंसान मराठी लैंग्वेज नहीं जानता है लेकिन महाराष्ट्र में जाकर कोई नौकरी वगैरह कर रहा है, तो ऐसा क्यों ज़रूरी है कि उसको मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए? क्यों मराठी लैंग्वेज के बिना वो महाराष्ट्र में सर्वाइव नहीं कर सकता? क्यों उसको ऑटो नहीं चलाने दिया जा सकता? अभी भी महाराष्ट्र में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मराठी नहीं आती है लेकिन फिर भी वो महाराष्ट्र में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब अगर कुछ ऐसे ऑटो चालक हैं जिनको मराठी नहीं आती, वो चला रहे हैं, अब अगर उनको ये नियम फॉलो करना पड़ जाए कि नहीं मराठी नहीं आती आप ऑटो नहीं चला सकते, तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि अगर जो नेता वगैरह वो कहीं जा रहे हैं, कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो उनको भी ऐसा नियम लागू करना चाहिए कि अगर मीटिंग में गए हैं किसी ने इंग्लिश में यूज़ कर दिया इंग्लिश वर्ड, तो सीधा बोलना चाहिए नहीं आप इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, आप इस मीटिंग से आउट हो जाए। ऐसा होना चाहिए। क्यों नहीं कर सकते? क्यों? या फिर हम इस तरीके से ऐसे नियम क्यों लागू करें कि हम ज़्यादा अपने आप को दिखाने के लिए आप कुछ भी टॉपिक उठाएंगे? ये चीज़ गलत है। तो जो ये शिवसेना पार्टी के नेता हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनका नाम नहीं लूँगी मैं, आपको पता ही है वो कौन है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। तो बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम अपने सर्वाइव के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को अपना रहे हैं, ब्रिटिशर्स के उनके पहनावे को अपना रहे हैं, उस तरीके से हमें हिंदी, मराठी, कन्नड़ हर एक लैंग्वेज को अपनाना होगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक देश में, किसी एक राज्य में जाएं तो हमें वही लैंग्वेज आनी चाहिए, भाई प्रॉपर लैंग्वेज आनी चाहिए। नो, नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर जो इंडिया के लोग हैं ना, वो अपने राज्य से भी बाहर नहीं जा सकते। दिल्ली के लोग दिल्ली में, बॉम्बे के लोग बॉम्बे में और साउथ के लोग साउथ में ही जा जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। हम कम से कम अपने इंडिया में जाकर अपनी भाषा को तो फैला ही सकते हैं ना कि हम ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अगर हमें मराठी नहीं आती तो दूसरे को देखकर समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। नहीं भी आती, हिंदी बोलकर तो अपना जीवन यापन कर ही सकते हैं ना। उन पर इस तरीके के नियम क्यों लागू?